नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र विमल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक जीके की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कई प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा और देखना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो को हमेशा पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए कभी भी, ठीक है। देखिए, चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। ये हमारा हिंदी माध्यम में बेहतरीन तैयारी का अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यही हमारा लक्ष्य है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स और जो वनडे एग्जाम्स के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जीके में। और फ्री एजुकेशन देना हमारा लक्ष्य है। हमारे सभी क्लासेस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेगी आगे तक, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से वह कौन सा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य न होने पर भी संसद को संबोधित कर सकता है। कौन सा है वो? भारत के सॉलिसिटर जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी। बताइए इनमें से सही उत्तर क्या है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ना, वो है भारत के महान्यायवादी, ठीक है। क्या है? भारत के महान्यायवादी। और जो अन्य हैं, जैसे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, ये क्या होते हैं? केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और भारत के दूसरे कानूनी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारियों में दूसरे नंबर के। इनसे बड़े कौन होते हैं? इनसे बड़े होते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि पहले नंबर पर आते हैं। कानूनी सलाहकार का कार्य करते हैं वे, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में, मथुरा में, लखीमपुर में या बरेली में? तो बताइए कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो सूर सरोवर पक्षी विहार है, यह कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में एक स्थान है कीठम, ठीक है, वहाँ पर ये उपस्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता की चित्रकारी मुख्यतः किससे संबंधित है? भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से, महात्मा बुद्ध से या महावीर स्वामी से? तो बताइए इनमें से क्या सही है। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध, ठीक है। अजंता की ये चित्रकारी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? यूएसए में, मिस्र में, जर्मनी में या रूस में? ये आपको बताना है। तो स्वेज नहर है मिस्र में, ठीक है। कहाँ पर है? मिस्र देश में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, संसद के दो सत्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय का अंतर हो सकता है? यानी एक सत्र भंग होने के बाद या एक सत्र पूर्ण होने के बाद में दूसरा सत्र कितनी अवधि में प्रारंभ हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। तो 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 1 वर्ष में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है 6 महीने में। यानी 6 महीने के भीतर भीतर दूसरा सत्र प्रारंभ हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसकी अधिकता के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाता है? यानी जो ओजोन की लेयर है पृथ्वी के ऊपर, उसमें छिद्र किस कारण से होता है? सीएफसी के कारण, हाइड्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या सूर्य की किरणों के कारण? देखिए, जो सीएफसी होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसी के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार की गैसें हैं जो सीधे सीधे ओजोन गैस पर अटैक करती हैं और उसे नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ओजोन की जो लेयर होती है वो फट जाती है, उसमें छिद्र हो जाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कालिंजर मेला लगता है? बांदा में, एटा में, मेरठ में या आगरा में? बताना है आपको क्या इसका सही उत्तर है। तो देखिए, जो कालिंजर मेला लगता है ये कहाँ लगता है? बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कालिंजर मेला लगता है, ठीक है। और आगरा में क्या लगता है? आगरा में लगता है कैलाश मेला, ठीक है। सुलहकुल मेला, जो सुलहकुल महोत्सव होता है, जिसे हिंदू और मुस्लिम एकता का
प्रतीक माना जाता है। सुलह कुल महोत्सव। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? यानी मनुष्य में जो घेंगा रोग हो जाता है वो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि? तो जो घेंगा रोग होता है वो होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। और किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्दन पर फुलाव या सूजन जैसी आ जाती है। ठीक है, उसे घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है? मूलरोम, पत्ते, तना या मूसलाजड़? तो पौधे का जो एक भाग होता है वो जल का अवशोषण करता है पृथ्वी में से, तो वो कौन सा होता है? वो होता है मूलरोम। और मूलरोम कहाँ से निकलते हैं? ये जड़ों, जो मूसलाजड़ होती है इसी में से अन्य जड़ें निकलती हैं और उनमें से मूलरोम निकलते हैं। ठीक है, तो मूलरोम क्या करता है? खनिज पदार्थों और जल का अवशोषण करता है। और जो मूसलाजड़ होती है ये क्या करती है? ये वृक्ष को सादे रहती है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे गाजर है और आपका मूली है, चुकंदर है, तो उन्हें इनमें संचित करके रखती है। किसमें? मूसलाजड़ में। तना पौधे को सीधा रखता है यानी मजबूत रखता है और भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है पौधे की। और पत्ते क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जो श्वसन की क्रिया करते हैं, भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, वो कौन करते हैं? पत्ते। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मकालू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जो मकालू पर्वत शिखर है यानी माउंट मकालू है वो किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, भूटान में या चीन में? बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है नेपाल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा अक्षर संयुक्त स्वर नहीं है? ये संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है वह संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बन रहा है तो क्या कहलाएगा? संयुक्त, यानी संयोग हो रहा है उसमें दो या दो से अधिक का। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं छोटा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए छोटी ए है, ये किस किस के मेल से बनती है? छोटा आ और छोटी ई के मेल से। ठीक है, और जो आपका छोटा ओ है वो छोटा आ और छोटा ऊ के मेल से बनते हैं। ठीक है, और बड़ा ओ है ये छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, उनके मेल से बनते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों ही किसी न किसी के मेल से बन रहे हैं यानी संयोग से बन रहे हैं, तो ये संयुक्त हुए। इनमें बचा हुआ है एक, क्या है? छोटा ऊ। तो यही इसका सही उत्तर है। छोटा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है? यानी जो परम शून्य ताप की संज्ञा दी जाती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को दी जाती है, ये आपको बताना है। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस? तो बताइए। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जो जल का घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने लग जाती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है, खौलने लग जाता है, और माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जेनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, नई दिल्ली में या पेरिस में?
बताना है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो आपका जेनेवा है, यहाँ पर क्या है, जेनेवा में है WTO का मुख्यालय। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। और वाशिंगटन डीसी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर वाशिंगटन डीसी। और पेरिस में है आपका यूनेस्को, जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची जारी करता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या असम में। बताइए कहाँ पर स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है कर्नाटक। अब देखते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में है आपका जो है एक तो केवलादेव है, एक है रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और जो डेजर्ट नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। और एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो कौन सा है, असम। इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है काजीरंगा जो बहुत प्रसिद्ध है, और एक है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन 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 से हैं, मानस और काजीरंगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आप नोट करते जा रहे होंगे, इनको नोट करते जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे देख लीजिए। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है। अटल सुरंग है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो इसमें बताना है आपको अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अटल सुरंग है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, यही इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था, ठीक है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी है, 9.02 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। बहुत ही सुंदर बनाई गई है। तो इस प्रकार अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं। वीडियो को हमेशा पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए कभी भी, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे तो बेल आइकन में ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपके पास में प्रत्येक नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी प्रैक्टिस सेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।